सभी छात्र छात्राओं को सुधीर सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और सभी को नमस्कार। ये मेरी भगनी है और हमसे 3-4 दिन से टेकअप कर रही थी कि मामा जी आप क्या करते हैं, ये क्या है, तो हम बताया स्टैंड, ये क्या है मैक, ये क्या है मोबाइल जान रही थी क्या करते हैं, तो हम पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बहुत जिज्ञासा था इसके अंदर और बहुत लालसा था कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं अंदर में मामा जी। इसलिए आज हम इसको साथ लेके आए और बताएं कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं। तो बोल रही थी कि हमारा भी एगो वीडियो बना दीजिए। हम चलिए चलो बना देते हैं। बाबू तुम बता दो अपना नाम दीदी भैया को। परिधि कुमारी। पिता का नाम? मम्मी का नाम? रीना यादव। आई मने क्या होता है? आँख। माउथ मने? लेग मने? पैर। नोज मने नाक। नोज मने नाक। लेग मने? पैर। बेली मने? पीठ। हेयर मने? बाल। ईयर मने? कान। टंग मने? आप बोलो बोलो जी। टीथ मने? दांत। दांत। मैंगो मने? आम। वाह, चलो भगनी सब साथ में है तो क्या बात है। चलो आज बस हो गया। अब आपको अपने विषयवार पढ़ा रहे हैं। अब आपको हम परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, ये हर साल पूछता है, ग्राफ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हिसाब है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बाबू दो तरह से हल किया जाता है, एक बीज गणितीय विधि, एक आलेखीय विधि। आप अभी आपको हम आलेखीय विधि का कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए पहले बताएंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 2x + 3y = 12, x - y = 1, तो आलेखीय विधि ज्ञात कीजिए। इसको आप बहुत तरह के देखे होंगे किताब में, वीडियो, मगर हम कुछ अलग ढंग के आप अच्छा तरीका से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। 2x + 3y = 12, इस दोनों में अपना मन से जिसको आपका इच्छा है इधर रखिए या सभी को ऊपर भेज दीजिए। तो हम x को रख रहे हैं, काहे कि x पहले आता है, बराबर मुंह पर बैठा हुआ रहता है, इसलिए x को हम ई पर रख रहे हैं। 12 ई प्लस में ही सट जाएगा तो माइनस में। अब x बराबर ई गुना उसट जाएगा तो भागा में बटा 2। इसको घेर दीजिए आप, घेर दिए। उसके बाद अब अपना मन से बाई तर मान रखिए। बटा जब आ जाता है तो इसमें जरा सा सोच के रखना है मान। ऐसा मान रखना है यहां पर कि इस 12 में घटाने के बाद 2 से भागा लग जाए। ऐसे बटा में आएगा तो आपको ग्राफ खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए सोच के मान रखिएगा, एकदम सोच के मान रखिएगा। जब बटा में रहेगा तब, जब बाई बराबर, सोचिए इसको देखिए। पहले यहां पर क्या रखें हम, अगर 2 रख देते हैं तो 2 तिया 6, 12 में से 6 गया 6, 2 से लग जाएगा भागा, इसलिए यहां पर 2 रख रहे हैं हम। क्या रख रहे हैं? 2। जब बाई बराबर 2 तो बाई बराबर 2 तो x बराबर 12 घटाव 3, यहां पर इंटू का चिन्ह रहता है, गुना रहता है। 2 बटा 2, 12 3 दूनी 6 बटा 2 बराबर 12 में से 6 गया 6 बटा 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया 3 मान। इसी प्रकार 2 बिंदु से एक ग्राफ की लाइन खिंचाती है, इसलिए दो मान रखिएगा। जब y बराबर 0 तो x बराबर 12 घटाव 3 गुना 0। बाई के जगह बाई का मान क्या रखे हैं? 0, इसलिए 0 दिए बटा 2। कोई अंक में 0 से गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है, 12 में 0 घटाएंगे तो 12 बचेगा बटा 2। 2 छक 12, 2 छक 12। अब इसको इस टाइप का कॉलम बना दीजिए।
एक्स बाई, यहां बाई का मान क्या रखे थे 2, तो एक्स का मान हल करके कितना लाए 3, बाई का मान क्या रखे 0, एक्स का मान हल करके क्या लाए 6। ये समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 से देखिए, x माइनस बाई बराबर 1। जब किसी चर में जब कोई अचर पद मतलब कोई अंक नहीं रहेगा तो घबराने की बात नहीं, एकदम सिंपल तरीका से हल हो जाता है। x बराबर माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, इसको इस तरह से घेर दीजिए, एकदम साफ साफ कॉपी जांचने वाले को एकदम साफ साफ बना के देना, ताकि उसको घंजर मंजर ना लगे और नंबर ना काटे। जब बटा में कुछ नहीं तो कुछ भी आंख मूंद के रख ले जाइए। जब बाई बराबर 2 तो x बराबर 1 प्लस बाई की जगह पर 2, 2 1 3। जब बटा में नहीं रखना है तो कुछ भी रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा मान नहीं रखिएगा, कहा कि आपका ग्राफ काफी छोटा रहेगा। बाई बराबर 3 तो x बराबर 1 प्लस 3, 3 1 4, कॉलम बना दीजिए। x बाई के की माने थे 2, तो x के मान की आया 3, बाई को क्या माने थे 3, x के मान क्या आया 4, हो गया। अब ये दोनों से ग्राफ आपका खींचा जाएगा। अब ग्राफ कैसा खिंचाएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको ग्राफ खींचने से पहले ये कर लेना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। भारतीय विवरण में ABCDEF रहेगा, मगर BTC में A1 B1 C1 है। अब यहां पर आप देखिए, इसको A1 मानिए, इसको B1 मानिए, इसको C1, इसको A2 B2 C2। अब मान यहां पर रख दीजिए, हो गया। A1 के मान हो गया 2x, A2 के मान हो जाएगा x, B1 के मान हो जाएगा 3 बाई, और B2 के मान हो जाएगा माइनस बाई, C1 के मान 12 और C2 के मान 1, हो गया। इसको काट दीजिए, x x खत्म, बाई खत्म, बच जाएगा आपका 2 बटा अपना मन से नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 बटा माइनस 1, 12 बटा 1। दोनों मिला, यही दोनों से पकड़ना, ये दोनों मिला। जब नहीं मिला तो हम जानते हैं कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये अद्वितीय हल है, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब आपको ग्राफ खींचते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। पहला समीकरण क्या था, x के मान 3, बाई के मान 2, x के मान 6 और बाई के मान 0। x के मान 3, बाई के मान 2, x के मान 4, बाई के मान 3। ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों एक साथ होगा। x के मान 3, बाई के मान 2। अब ग्राफ कॉपी रख के यहां पर मान देते हैं। x के मान 3, x के मान 3, देखिए वहां पर मोटा लाइन नहीं पढ़िएगा, मोटा लाइन पढ़िएगा तो आपका मान गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ख का साइड प्लस होता है, चटरा साइड माइनस होता है, ठीक। ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, ठीक। अब x के मान 3 था तो x के मान ये x वाला लाइन है, ये x डैश वाला लाइन है, x डैश वाला माइनस, x वाला प्लस, बाई वाला है, आइए बाई डैश वाला, बाई डैश वाला माइनस, बाई वाला प्लस। और ऊपर में लिख देना है 10 घर बराबर 1 इकाई माने हैं, 10 घर बराबर 1 इकाई माने हैं, ठीक। x के मान कितना था 3 था, x के मान 3 तो 3 तरह रखें, और उसी में x के साथ बाई के मान 2 था तो ले जाएंगे धीरे धीरे दूर की तरफ, आ गया। यहाँ पर लिख देंगे 3 और 2। उसके बाद x के मान 6, बाई के मान 0, x के मान 6, अब बाई के मान 0 का मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। x के मान 6, बाई के मान
0, ये 0 6 वाला बिंदु है। अब इसमें इंची रख के क्या करेंगे, इसको खींच देंगे। इंची रख के इसको क्या करेंगे बाबू, खींच देंगे। हम जरा सा हड़बड़ में है, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए ध्यान से आप लोग वहां पर ध्यान से खींचिएगा, एकदम स्थिर से खींचिएगा। टाइम जरी से लगेगा मगर 5 नंबर के 5 नंबर आपको आ जाएगा। फिर अगला कह रहा है x के मान 3, y के मान 2। x के मान 3, y के मान 2, यहीं पर है 3 और 2 ये वाला। उसके बाद दूसरा मान क्या है, x के मान 4, y के मान 3, x के मान 4 अब y के मान 3, x के मान 4 y के मान 3, कहाँ आया, यहाँ। x के मान 4 y के मान 3, 4 और 3, फिर से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब ये दोनों रेखा से खींच देंगे। हो गई, ग्राफ खिंचा गया, 5 नंबर आपका आ गया। इस पर समीकरण लिख दीजिएगा। इसका इस समीकरण है 2x + 3y बराबर 12। ये समीकरण है x - y बराबर 1। समीकरण भी लिख दीजिएगा। अब यहां पर मेन आया आलेख विधि किसको कहेंगे, जब युगपत समीकरण को आलेख खींचा जाता है तो आलेख जिस बिंदु पर कटती है, कहां कट रही है, जिस बिंदु पर कटती है वह बिंदु युगपत समीकरण का हल कहलाता है। यही हल कहलाता है। यहां पर दर्शा देंगे x बराबर और y बराबर। तो कहां पर कटा, यहां पर कटा, तो x तरफ पहले जाएंगे, कहा कि पहले x आता है, x तरफ जा रहे हैं। कहां आया 3। उसके बाद y तरफ जाएंगे, y का मान कितना आया 2। अब इसको सत्यापन भी कर सकते हैं आप, इसको सत्यापन भी कर सकते हैं। x के मान 3 और y के मान 2, सत्यापन कर दीजिए। इसको जांच लीजिए आप कि मेरा सही है कि नहीं, और पन्ने में ही सत्यापन लिख के कर दीजिएगा। सत्यापन, x के मान 3 और y के मान 2 था। कौन समीकरण ले लीजिए, x - y बराबर 1 था। x के मान कितना आया 3, y के मान कितना आया 2 बराबर 1। 3 में से 2 गया, 1 बराबर 1। आपका हिसाब सही है, आपका ग्राफ सही आया, आपको 5 नंबर मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से पहले चलिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 से। चूंकि x - 4y बराबर -14, ये तो आराम है। x के साथ इसके साथ कुछ अचर नहीं है, तो आराम से निकल जाएगा, बटन भी नहीं आएगा। x बराबर ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, ई प्लस में जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले इसी को लिख लीजिए, ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, अब -14 हो गया। जब y बराबर, बड़ा मान आ रहा, ध्यान दीजिएगा, जब y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर 4, y की जगह पर 3 घटा 14, चरतिया 12 घटा 14 बराबर -2। जब y बराबर कुछ रख दीजिए, 4 रख दीजिए, y बराबर 4, तो x बराबर 4, अब y की जगह पर 4 घटा 14, 4 चौक 16 घटा 14 बराबर 2। बॉक्स बना दीजिए। x के मान, y को की माने थे 3, x के मान हो गया -2, y को माने थे 4, x के मान 2, हो गया हल। अब समीकरण 2 से क्या है, 3x - 2y बराबर 14। ध्यान दीजिए, इसमें तो दोनों में अंक है, तो कौनों ले ऊपट्टी ले चल जाइए। 3x बराबर 14, ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में,
इसलिए x बराबर, ये गुना में उछल जाएगा तो भागा में, क्या होगा, भागा में होगा। हो गया। जब y बराबर, ऐसा मान रखिए ध्यान से जो 3 से भागा लग जाए। y का मान 1 मानते हैं तो कितना आ जाता है, 2 एकम 2, 14 में से 2 गया 12, हाँ ठीक आ जाता है। y के मान की हो गया 1, तो x बराबर 14 प्लस 2, अब y की जगह पर 1 बटा 3, 14 एकम 14, 2 एकम 2, माइनस 1 रखिए तब होगा, माइनस 1 रखें तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है। 14 में से 2 गया 12 बटा 3, 3 चौक 12 बराबर 4। जब y बराबर, ध्यान से मान रखिएगा गड़बड़ा जाता है, y बराबर हो जाएगा 3 रखते थे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 14 में 6 गया 8 बचेगा। 4 रखते थे, 4 दूनी 8, 8 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, हाँ 4 रखिए -4, क्या -4, तो x बराबर 14 प्लस 2 गुना -4 बटा 3, 14 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 3, कितना गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 बटा 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 आ गया। डिब्बा खींच दीजिए। y के मान -1, y के मान -1 तो x के मान क्या आया 4, y के मान -4 तो x के मान क्या आया 2, हो गया है। अब इसको देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 के मान देखिए यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2। दे दीजिए a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 का मान x है तो x दीजिए, और a2 के मान 3x, b1 के मान -4y, b2 के मान -2y, c1 के मान -14 और c2 के मान 14। x खत्म, y खत्म, माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 14 एकम 14, 14 एकम 14, हो गया 1 बटा 3 बराबर 2 बटा 1 बराबर -1 बटा 1 बराबर हुआ, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल का ग्राफ कैसा खिंचाएगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब ग्राफ खींच दीजिए। चलिए ग्राफ आ गया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। चिन्ह नहीं पारिएगा, चिन्ह पारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा आपका, क्योंकि इधर उधर जरा सा भी घसका तो मामला सब गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर प्रतिच्छेद होगा, मूल बिंदु O का मान 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। चलिए अब मान ले लीजिए एकाएक ही। पहला x के मान -2, y के मान 3, x के मान -2, x के मान -2, अब y के मान क्या था, x के मान -2, अब y के मान 3 था, तो 3 तरफ ले जाइए, आ गया -2 और
3। उसके बाद x के मान 2, y के मान 4, x के मान 2, y के मान 4, 2 और 4। अब इससे चलिए इसका समीकरण लिख दीजिए। x माइनस 4y बराबर -14 हो गया। दूसरा देखिए, x के मान 4, y के मान -1, x के मान 4, y के मान -1, 4 और -1। दूसर का बिंदु क्या है? x के मान 2, y के मान -4, x के मान 2, y के मान -4, 2 और -4। कटा नहीं, इसको ले जाइए, एकदम कटेगा। गड़बड़ा गया, यहाँ पर प्रतिच्छेदी हुआ, मतलब हो गया यहाँ पर जरा सा गड़बड़ा गया। अब इसके सामने हो गया, ग्राफ खिंचा गया, आ गया आपका 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इसको सत्यापित कर सकते हैं। x बराबर 8 आया है, अब y बराबर 5 आया है। x के मान 8, y के मान 5 रख दीजिए समीकरण में। रखिए समीकरण में रख लीजिए। समीकरण क्या था? 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 14। x के मान 8, y के मान 5 बराबर 14। 8 दिया 24 घटा 5 दूनी 10 बराबर 14। 24 में से 10 गया, 14 बराबर 14। आपका ग्राफ सही है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।